मेरी लड़ाई मोदी जी से है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मौजूद हूं मैं अम्बेडकर नगर में और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अयोध्या से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे सचिन जी। और मैं पहले भी आप हमारी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन जब हम आए थे और आज में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं चुनाव में? क्या आपको नज़र आ रहा है? क्या आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप क्या नाम ज़मीन पे जा रहे हैं? और अयोध्या इस समय देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सीट है इस देश की। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जो पहले जो मुद्दे थे और आज के जो मुद्दे हैं जी, वो दोनों सेम हैं। क्योंकि देखिए, मुद्दे वही मुद्दे होते हैं जो आम जनता को चाहिए, जो आम जनता मांगे। क्योंकि आम जनता, देखिए, आम जनता कोई ताजमहल तो नहीं मांगती। आम जनता बेसिक चीज़ें मांगती है। आम जनता जो है वो आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन चीज़ तो मूल है। जी, उसके बाद जिस पे हमारे इस देश का विकास तय होता है, जो यहाँ की यूथ है, उनके लिए हमारी क्या नीतियाँ हैं, उनके लिए हम उद्योग की नीतियाँ क्या बनाएंगे, उनके लिए हम उद्योग कैसे लाएंगे और उनको उद्योग के लायक कैसे बनाएंगे, ये हमको समझना चाहिए। ठीक। ये हमको समझना चाहिए। अयोध्या जो है वो पूरे देश की सबसे महत्वपूर्ण या हॉट सीट कह लीजिए। भाजपा ने चुनाव के बिगुल की शुरुआत वहीं से की। अब आपकी और बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है जो आप भाजपा को अयोध्या में बैकफुट पर धकेल रहे हैं? क्योंकि वो गढ़ कहा जाता है, उसको सेंटर ऑफ इलेक्शन इस बार कहा जाए तो कम नहीं है। देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं मुझे ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आप समझिए, भाजपा के पास जो भाजपा के जो लीडर हैं, जो अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या में कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। मेरी लड़ाई मोदी जी से है। भाजपा में सिर्फ मोदी जी पूरे देश में लड़ रहे हैं। अगर मैं सबको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, जो वहाँ के प्रत्याशी व्यक्तिगत लड़ें, उनको ये मालूम चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। अच्छा जी, तो आपकी लड़ाई मोदी जी से है। जी। तो उनके सामने आप कमज़ोर हैं या मजबूत हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनता उनके सामने मजबूत है। जनता उनके सामने जी। मजबूत है। 400 पार का दावा किया भाजपा ने। उनके मैनिफेस्टो के सबसे बड़ी ताकतवर चीज़ जिसको वो लेकर अभी बोल रहे हैं, और तमाम मंचों से देखा जिस प्रकार से मोदी जी ने अभी जो भाषण देने शुरू किए, हिंदू मुस्लिम चीज़ें कर रहे हैं, क्या उसका असर जब चुनाव होगा अयोध्या में वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं? देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि आप कास्ट और रिलीजन के नाम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। धर्म के मुद्दे के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ। आपको चुनाव लड़ना है तो आपने जो विकास किए हैं उसके ऊपर लड़िए। अगर विकास किए होते तो आप लड़ते। आप तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ रहे हो। नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारे मैनिफेस्टो में शामिल है राम मंदिर को बनवाना। हमने बनवा दिया और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा एजेंडा था, वो हमने कर दिया, लोग हमको वोट देंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। देखिए, मंदिर जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बना है, ठीक है? तो ये हम सबको समझने की बात है। और जहाँ तक बात है उन्होंने बनवा दिया तो शायद उनको किसी बात का जो है भ्रम है इसमें। आकाश आनंद ने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले, आज यहाँ भी आकाश आनंद पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मंदिर बना वो कोर्ट के फैसले बना, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। भाजपा मंदिर के साथ खड़ी रही, हमारी सरकार आएगी तो हम बाबरी के साथ खड़े रहेंगे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लेके बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आप समझिए, मंदिर मस्जिद जो है ये सिर्फ एक रिलीजन का पार्ट है, ठीक है? आपके पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर का स्टैंड इस पे रहा है कि हम बाबरी के साथ खड़े रहेंगे। जी, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। इवन तो हम सबको खड़ा होना चाहिए। क्या वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? क्या वो हमारे समाज के बाहर है? मैं तो बोलता हूँ माननीय प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना चाहिए। हमारे लीडर, हमारे नेता खड़े हैं, वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं। जी, हम सबको खड़ा होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जी, वो पहले विधायक रह चुके हैं, जी। अनुसूचित जाति से आते हैं, जी। अच्छा खासा वहाँ पर दलित वोट बैंक है, जी। तो क्या वो बीएसपी को नुकसान वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश नहीं करेंगे? क्योंकि एक बड़ा नाम है। देखिए, नाम बड़ा छोटा नहीं होता, आप समझिए, काम बड़ा छोटा होता है। आप एक समय याद कीजिए, 1977 में वो पहली बार मंत्री बने थे। एक बाज़ार है ड्योढ़ी बाज़ार, 2-2 रुपये चंदे मांग के वो चुनाव लड़े थे और मंत्री बने थे। उसी ड्योढ़ी बाज़ार को तोड़ा गया और माननीय मंत्री साहब गायब हैं।
तो जो व्यक्ति जहाँ से उसकी नसीब लिखी गई, जहाँ से वो मंत्री बना है, उस बाज़ार में उन लोगों के पास नहीं पहुँच पाया है, तो आप समझिए ज़रा वो जनता की क्या सेवा करेगा। वो समय याद कीजिए, वो 2 रुपये मांग के मंत्री बने थे, चंदा जुटा के मंत्री बने थे। आज उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन देखिए, ये जांच का मुद्दा है। ऐसे मंत्री नेता सिर्फ जनता का खून चूसते खटमल की तरह जी, ये जनता की सेवा नहीं करते। भाजपा का दावा है कि अयोध्या में विकास हुआ है, एयरपोर्ट बना है, सड़कें बनी हैं, रिवर फ्रंट बना है, और अयोध्या के लोगों को क्या चाहिए? देखिए, आप समझिए, अगर रिवर फ्रंट बनाने से, अगर लोगों के घर तोड़ने से, सड़क चौड़ी करने से अगर सिर्फ विकास हो जाए, तो मैं तो बोलता हूँ पूरा जिला तोड़ डालिए, विकास हो जाएगा। भाजपा के लोगों को समझना पड़ेगा, नींद से जागना पड़ेगा कि जो आने वाला भविष्य है उसके लिए क्या नौकरी आप रखते हैं, उसको आप जो है आगे कैसे उस लायक बनाते हैं कि वो नौकरी कर सके। आप लोगों का मुद्दे क्या रहेंगे? खासकर बहुजन समाज पार्टी अगर पावर में आती है तो किस तरीके का रोड मैप पर आप लोग चलेंगे और किस तरीके से काम होगा, क्या चीज़ें हैं, क्या घोषणा पत्र? वैसे तो बहुजन समाज पार्टी को घोषणा पत्र नहीं होता है, वो कहते हैं संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, लेकिन कोई स्पेशल काम जो आपने आइडेंटिफाई किए हों अयोध्या के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं बताऊँ, जैसा कि आपने बोला, हम मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करते जी। हम विश्वास करते हैं कि पहले काम करें, फिर मैनिफेस्टो बनाएं कि भाई साहब हमने ये काम किया है जी। हम बाकी पार्टियों की तरह झूठे वादे और जुमले नहीं करते जी, ठीक है ना। हमारा अयोध्या में अगर मैं बताऊं तो अयोध्या की जनता के लिए जो मूल विकास है, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दों पे हम काम करेंगे। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए, उनको कैसे हम अपग्रेड करें, उनका स्किल सेट हम कैसे अपग्रेड करें और उनके लिए उद्योग कैसे हम लगा सकें, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये संभव भी है, विदेशों में, यूएस, कनाडा में ये संभव भी है। जैसे हमारे नेता मंत्री घूम के तो आते हैं विदेश जी, लेकिन अगर बात करें उद्योग की तो उनकी बुद्धि काम नहीं आती। मोदी जी ने आकाश आनंद के बुलडोजर वाले बयान के जवाब में कहा था कि हमने तो बहुत उद्योग लगाए हैं, हमने तो इतना उद्योग लगाया है कि योगी जी का आप नाम खराब कर रहे हैं, वो बुलडोजर पुरुष नहीं, वो विकास पुरुष है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ आपने उद्योग लगाए हैं, और ऐसे ऐसे उद्योग लगाए हैं, उन लोगों से उद्योग लगवाए हैं कि कोरोना के टाइम में फाइजर एक कंपनी थी, है ना, फाइजर एक कंपनी थी जो दवाएं जनता को मुफ्त में मिलनी चाहिए थी जी। आपने 600 रुपये लिए हैं, ठीक है, आपने जनता को, आपने भी लूटा है, आपकी सरकार ने भी लूटा है, ठीक है, और वही फाइजर कंपनी आपको 50 करोड़ से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे रही है जी। तो आपने तो बिल्कुल उद्योग लगाए हैं, इसलिए तो आपका जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वो 6000 करोड़ के ऊपर है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ यहाँ पर दयाशंकर सिंह जी भी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे बहुजन समाज पार्टी के चुनाव को लेकर? बड़ी जनसभा यहाँ पर आज हो रही है, आकाश आनंद आ रहे हैं, लंबे समय से इंतज़ार था आकाश आनंद कब यूपी में आएंगे, कब यूपी में आएंगे, लेकिन जैसे ही यूपी में आए तो चुनाव की हवा बदल गई। आपको क्या लगता है कि अयोध्या, जो पासी में अयोध्या लगता है, ये अम्बेडकर नगर सीट है, जो ऑरा बना है राम मंदिर का, उसको लेके क्या उसको तोड़ने में कामयाब होंगे यहाँ से? देखिए, जनपद अम्बेडकर नगर परम पूज्य बाबा साहब और बहन कुमारी मायावती जी का द्वारा निर्मित ये ज़िला है। ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती यहाँ की 2 बार सांसद रह चुकी हैं। ये बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हमारा जो प्रत्याशी है वो बहुत धुआंधार वोटों से जीतेंगे। जी, प्रत्याशी कल ही अनाउंस हुए हैं जी, कल ही अनाउंस हुए हैं। अनाउंस होते चारों तरफ अफरा तफरी हो गई है और पूरा माहौल बन गया है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। पुराने वालों का क्या हाल है ये अनाउंस होने के बाद? पुराने वाले तो अब ये तो जनता यहाँ की बताएगी कि वो इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं जी, जो अब फेल हो चुके हैं। दोनों छात्र फेल हो चुके हैं। अब हमारे जो अंसारी जी आए हैं जी, वो बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे भी। जी, चुनाव जीतेंगे भी। आपका नाम क्या है सर? विजय कुमार। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब तक जो चुनाव हुआ है, लोग कहते हैं कि बसपा कहीं नहीं दिख रही थी, कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन बहन जी ने कुछ ऐसा किया टिकट वितरण में कि चारों तरफ बसपा की चर्चा है। क्या किया वो फॉर्मूला किसका था, कहाँ से आया? बसपा के शासन काल में जब यूपी में बहन जी की सरकार थी, चारों ओर कानून का राज था, विकास की गंगा बह रही थी और तमाम
गाँवों को छोड़, शहरों को छोड़ के अम्बेडकर ग्राम योजना बना करके 36 योजनाएं चला करके जो एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है, जनता आज उसको याद कर रही है। उसको याद करके बहुजन समाज पार्टी को भारी बहुमत में वोट दे करके इस बार दिल्ली पर कब्जा करने का काम यहाँ की जनता बहुजन समाज पार्टी के हाथों में देने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया सर। तो ये था माहौल, यहाँ पर कुछ देर में ये मंच है, आकाश आनंद की जनसभा होने वाली है। हमारे साथ मौजूद थे सच्चिदानंद पांडे सचिन, जो कि अयोध्या से उम्मीदवार है। अयोध्या भाजपा की सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स कह लिया जाए इस समय, क्योंकि भाजपा को लेकर 400 पार का दावा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, लेकिन प्रत्याशी का दावा है, सच्चिदानंद पांडे का दावा है कि मेरा चुनाव भाजपा प्रत्याशी से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी से है। बहुत बड़ी बात है। देखते हैं अयोध्या में क्या होता है, भाजपा का जो दाव है वो चलता है या फिर भाजपा का दाव है, जो मोदी का दाव है, वो उल्टा पड़ता है।